सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। भरत कहते हैं, गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर अब मेरा दुख मिट गया। अब मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान, हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं। और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार, सारी जिम्मेदारी मुझ पर रख दी है, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक कहाँ रहता है। हे मेरे स्वामी, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे तो सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही बात मुझे भाती है जिससे आपको कोई मन में संकोच न हो। प्रभु के चरणों की शपथ मैं सत्य भाव से कहता हूँ। जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया और उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही बस कुशलता का कारण हो सकता है। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलानाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई है। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। उस समय जिन्होंने विधेय को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधेय अर्थात उनका यह नाम कि वो देह के अभिमान से रहित हैं सत्य है, क्योंकि वो तो एकदम शोक से व्याकुल हो रहे थे। और इधर रानी की कुचाल जानकर यानी कि कैकेयी के चरित्र को सुनकर जनक जी को तो कुछ सूझ न पड़ा कि क्या करें। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत भारी दुख हुआ। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या में भी भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव और प्रेम या दुर्भाव यानी कि बुरा भाव जो भी हो पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को पता ना चले तुम्हारे आने का। दूतों ने वापस आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। इसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत प्रसन्न भी हुए।
फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सानियों को बुलाया और देश में कुछ रक्षक सैनिकों को छोड़कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सारी सवारियां सजवाईं। और जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। और इधर कुटिल कैकई मन ही मन पश्चाताप से गली जा रही थी। किससे कहें, किसको कहें, किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और यहाँ पर वन में रहना हो जाएगा श्री रामचंद्र जी के साथ। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसें और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनाएं। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए, ऐसा अयोध्या की प्रजा प्रार्थना कर रही है। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी की राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। इस तरह से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं भगवान के सम्मुख करते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य को कम समझते हैं, क्योंकि उनका प्रेम अद्भुत था। मिथिलापति जनक जी को चित्रकूट की ओर आते हुए देखकर सुनकर श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। जनक जी, वशिष्ठ आदि अयोध्या वासी मुनियों के चरणों का वंदन करके और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले गए। वशिष्ठ जी ने विधे जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि वो अत्यधिक शोक से व्याकुल हो रहे थे। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग लेकर आए। वहाँ पर श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भर भर कर फल आदरपूर्वक भेजे। तब वे गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। सीता की सब सासुएं जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। भरत की शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करती सब महिलाएं आपस में बातचीत कर रही होती हैं। मैं भरत को सदा कुल दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से होती है। तब कौशल्या माँ कहती हैं कि मुझे भरत की बहुत चिंता हो रही है। भरत के मन में अपने भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम है और उसके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं दिखती। मुझे डर लगता है कहीं उसके प्राणों को कोई भय न हो, उसके प्राणों को कोई कष्ट न हो। और जानकी जी इधर अपने कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी वेश में देखकर सभी को बड़ी पीड़ा होती है। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि वो अपने आप को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती, क्योंकि वो पृथ्वी की कन्या है ना सीता जी, तो उन्होंने धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को
शेयर ज़रूर करिएगा। जय राम जी की